हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्ज़ाम क्या है 29 सितंबर को होगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर कराए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन की जो है करेक्शन करानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ कब हुआ? 1996 में। कब हुआ? 1996 में। क्वेश्चन नंबर 123, हरियाली देवी पवित्र उपवन उत्तराखंड खंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। किस में है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, हरियाली हरित मफलर संबंधित है। हरित मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो हरित मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम क्या थी? क्या थीम क्या थी? थीम क्या थी? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी 7 अरब लोग एक गृह सावधानी के साथ उपभोग, ऑप्शन सी अपनी आवाज़ उठाओ, समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? थीम क्या थी? भविष्य के लिए समय, टाइम फॉर फ्यूचर। समय। और जो इसका मुख्य बिंदु क्या था? जैव विविधता। इसका मुख्य बिंदु क्या था? जैव विविधता। अब इसमें क्या पूछा है कि थीम, तो उस हिसाब से मैंने सही बताया था कि थीम इन तीनों ऑप्शनों में से एक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या था? जैव विविधता। तो हमें क्वेश्चन में क्या करके आना? जैव विविधता इसके मुख्य बिंदु, यानी कि हमें क्या करना है 2018 से 26 तक सारी की सारी थीम और उसके मुख्य बिंदु पूछ सकता है कोई से भी ईयर का। ऐसे पूछा जाएगा करंट का। अगर पेपर 2026 में है तो किसका पूछ सकता है? या तो 2025 या 2026 करंट वाला। ठीक है, पूछेगा कौन सा? नियरेस्ट ईयर। ठीक है, अब हमारे जो सारथी कोचिंग सेंटर जो ऐप है उस पर क्या है, हमारे बैच लॉन्च हो चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 SST और मैथ दोनों के लिए। ये किसका है? पेपर 1 के लिए। और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नेगी सर आपको हिंदी CDP और SST पढ़ाएंगे, दीपक सर मैथ और मैं आपको EVS पढ़ाऊंगा, पुष्पा मैम संस्कृत और अनुराग सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको 21 से हमारा क्या है, क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होगी और आपको 21 से पहले डेमो क्लास यूट्यूब पर और ऐप पर भी देखने को मिल जाएगी और ऐप पर आप डेमो क्लास फ्री में देख पाओगे। ठीक है, और ये आपका पेपर 2 SST में नेगी सर आपको CDP हिंदी SST पढ़ाएगी, पुष्पा मैम आपको संस्कृत और अनुराग सर इंग्लिश। और पेपर 2 मैथ और साइंस में आपको नेगी सर हिंदी CDP, दीपक सर मैथ और साइंस, पुष्पा मैम संस्कृत और अनुराग सर क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। ठीक है, ये पेपर है 2019 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है?
सागौन ये भी पाया जाता है, आयरनवुड ये भी पाया जाता है, साल ये भी पाया जाता है, चीड़ क्या है उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीड़। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? चीड़ की। तो ये किस में आता है? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण शंकुधारी वन में, शंकुधारी वन। ठीक है, और दूसरे क्या एग्जाम्पल है इसके? जैसे कि स्प्रूस और देवदार, देवदार। ठीक है, समशीतोष्ण शंकुधारी वन के क्या है? एग्जाम्पल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए साल, ये तो किसका था? उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन बी स्प्रूस, तो ये भी है। महागोनी ये भी नहीं है। देवदार ये भी है। तो जो आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी क्या है? स्प्रूस और देवदार है। और ये आते भी किस में आते हैं? समशीतोष्ण शंकुधारी में। ठीक है, ये क्या है? करेक्ट आंसर है। दोनों दोनों के दोनों करेक्ट दिए गए हैं। और अगर आपको ऐसे आ जाता है तो आप देवदार लगा करके आ जाना, क्योंकि ज़्यादा देवदार ये है, ज़्यादा अगर बोले तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की ओर। ऐसे तो दोनों ही हैं, इसमें कोई ऐसे डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन होता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जा रहा है। ठीक है, अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है? अब जैव कीटनाशक, और ये कौन से है? जैव है, बायोटिक की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, कौन सा है? आक, धतूरा, बबूल, नीम। तो कौन सा होगा? नीम। एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें पूछा गया था क्या? जैविक खाद। अब नीम, अजोला, वहां पे क्या था? दूसरा ऑप्शन था, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट था, क्योंकि नीम एज ए जैव कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है। तो वहां पे जैविक खाद के रूप में भी हो सकता है, लेकिन जैव कीटनाशक का काम भी करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैटर पदार्थ की, ठीक है, कहाँ पे सबसे कम है? वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या है? सबसे कम है, बाकी हर जगह क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है द्विदिशीय, चक्रीय, एक दिशीय और बहुदिशीय। ये हमेशा क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा में होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनःचक्रण होता है। ऑप्शन बी, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है। ऑप्शन सी, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनःचक्रण होता है। ऑप्शन डी, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। तो जो ऑप्शन सी है ना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा
का पुनर्चक्रण होता है, ऊर्जा का कभी क्या है, पुनर्चक्रण नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि असत्य पूछा है तो क्या है, ऑप्शन सी असत्य कथन है, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128। EIA का पूरा नाम है, EIA का पूरा नाम है एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, नहीं, एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटीज, नहीं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटली इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। EIA, EIA, ठीक है, EIA। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब जितने भी ये दिवस आते हैं, पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस, ठीक है, या फिर जल दिवस, ये सारे के सारे हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 23 नवंबर को, या फिर 26 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और इसकी क्या थी थीम, हमारी शक्ति, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, क्या थी थीम। तो ये सारे के सारा हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और किस में करेंगे, ऐप में करेंगे। ठीक है, नील शिशु संलक्षण मिथेमोग्लोबिनेमिया जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है, फॉस्फेट, सल्फर, आर्सेनिक, नाइट्रेट। तो ये किसके कारण होता है, नाइट्रेट। किसके कारण होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, और ये क्या है, रिपीटेड है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नील शिशु संलक्षण। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड कितनी है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। इससे ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस, और 3 से 6 मिलीग्राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बोन डिफॉर्मेशन। और अगर कितना 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा तो क्या होगा, डेंटल कैविटी। क्या होगा, डेंटल कैविटी, डेंटल कैविटी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो सही मात्रा मानी जाती है वो मानी जाती है इसकी 1 मिलीग्राम पर लीटर। पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा है 1 मिलीग्राम पर लीटर क्या मानी जाती है, सामान्य मात्रा है, यानी कि जो क्या है, पानी पीने योग्य है। ठीक है, 132 क्वेश्चन में है, हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण है, क्या है, कीड़े, विषाणु, जीवाणु, कवक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? जीवाणु। हेज और आंत्रज्वर के कारण क्या है? जीवाणु। विषाणु जैसे कि टीबी, ठीक है, टीबी किससे होगी? विषाणु से होगी, है ना। और कफ, दाद, खाज, ठीक है। अब हम सारे के सारे जितने भी ये विषाणु, जीवाणु, कफ से होने वाली बीमारी है, डिटेल में ऐप में ये भी क्या है, एक लेक्चर में कवर करेंगे। और ये साइंस में भी कर सकते हैं और ईवीएस में भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? प्राकृतिक खनिज नहीं है। अदह, एस्बेस्टोस, इस्पातीय, फेल्ड्स्पर, फॉस्फेट, ठीक है, और नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, प्राकृतिक खनिज कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन। ये क्या है? वायुमंडल में मुक्त अवस्था में क्या है? गैस पाई जाती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, उर्वरक से, कृत्रिम रूप से, ठीक है। कृत्रिम रूप से होता है, लेकिन होता है। जैसे कि हमने क्या है, उर्वरक डाल दिए, ठीक है, खेत में, तो उससे क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। स्थिरीकरण जीवाणु, ठीक है, तो इससे भी होगा, ठीक है। और बिजली चमकने से, हाँ, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो क्या है? नाइट्रेट में बदलेगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया। ऑप्शन ए जल अधिनियम, ऑप्शन बी वायु अधिनियम, ऑप्शन सी पर्यावरण अधिनियम, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। तो जो पहला प्रमुख प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे क्या है? प्रख्यापित किया गया, क्या था? जल अधिनियम, ठीक है, 1974 में, ठीक है। अब जो पर्यावरण अधिनियम क्या है, आंसर की जो है ऑफिशियल बोर्ड की, उसमें क्या है? 1986 को भी आंसर माना गया है, क्योंकि ये क्या था? पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम प्रमुख है, ठीक है। ये क्या था? पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम प्रमुख अधिनियम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। और डॉप्सन में क्या है? ओजोन की मोटाई नापी जाती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 1986, वर्ष 1992,
वर्ष 1984, वर्ष 1974, तो कब किया गया था? 1986 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समेकित बाल विकास सेवाओं आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य है प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशी सेवाएं और पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, पूर्व पोषण भी आएगा इसमें। ठीक है, ये क्या है? उपरोक्त सभी क्या है? समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पूरक पोषण, सॉरी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, ISO 14000 मानक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ISO 14000 मानक संबंधित है, तो ये है जोखिम प्रबंधन से, सॉरी पर्यावरण प्रबंधन से, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, किससे संबंधित है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन कार्बन बंध में, हरित पत्तियों में, जीवाश्म ईंधन में या बायोमास रूप में। ठीक है, किसमें संग्रहित होती है सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन कार्बन बंध में होती है। ठीक है, कार्बन कार्बन बंध में होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कार्बन कार्बन बंध में संग्रहित कर लेता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141। कुछ जीव जैसे घास, सिंगपर्णी, चूहे, टिड्डे, मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं। किसमें? सामूहिक रूप से इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जनसंख्या, पारस्परिक सहयोग, तो इसे क्या कहते हैं? समुदाय। सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? समुदाय। ठीक है, जनसंख्या क्या होती है? जब एक ही प्रजाति, ठीक है, एक ही प्रजाति होगी, जहां पर एक ही प्रजाति है। ठीक है, प्रजाति। ठीक है, और अलग अलग प्रजाति समुदाय। ठीक है, ये अलग अलग प्रजाति है। पारिस्थितिक तंत्र समुदाय प्लस, ठीक है, अजैविक घटक, समुदाय प्लस अजैविक घटक, जैसे मृदा, वाटर। ठीक है, अजैविक घटक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारस्परिक सहयोग, जब एक दूसरे पर क्या है? निर्भर होते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे भोजन के लिए वगैरह। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ये किस में आता है अगर पता लगा रहे हो? एनालिसिस, खोज। ठीक है, खोज और एनालिसिस, विश्लेषण। ठीक है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करेंगे। एकत्रित करना यानी कि, ठीक है, संग्रहण। ठीक है, विश्लेषण और ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा
उसके चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, यानी कि स्किल, ठीक है, कौशल, कौशल, ठीक है। तो इसका जो जरूरी नहीं है, अनुमति नहीं है, वो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ना ले जाना, बाकी ये सारे के सारे क्या है, जरूरी है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर श्वसन नली में जमा हो गई है तो खांसी होती है, ठीक है। क्या होती है? खांसी होती है, बिल्कुल सही है। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सही है। अब थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की ओर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन खांसी होने के जो 2 कारण है वो दिए हुए हैं और बिल्कुल सही है, ठीक है। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, जो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ना, ए और बी है दिया हुआ, ठीक है। जो आंसर की में 20 का जो करेक्ट आंसर है ए और बी है दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे चूल्हे पर खाना पकाती, पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी हो रही है, तो खांसी के जो प्रमुख कारण है वो जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं, ठीक है, जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, और क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, ठीक है। जो एलर्जी है, एलर्जी से क्या होगी, जलन होगी, खांसी नहीं होगी उतनी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये क्या है, ये तो उद्देश्य है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, कौन सा उद्देश्य नहीं, ये बताना है। तो तर्क शक्ति का विकास करना बहुत जरूरी है, ये भी सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये क्या है, ये क्या है, उद्देश्य नहीं है, इसीलिए क्या है, ये सही आंसर है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ठीक है। तो बाकी क्या है, सृजनात्मक, ये सारे क्रिएटिविटी, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। और सी क्या है, गलत है, और वही उद्देश्य नहीं है, वही क्या हमने बताना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे? बच्चों को खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे, उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। देखो, खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो पर्यावरण अध्ययन में जो है रुचि नहीं बढ़ेगी, उससे पर्यावरण अध्ययन होगा ही नहीं फिर, अगर हम खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है। बस हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, ठीक है। और सिर्फ क्या डेस्क पर रखेंगे, आराम करेंगे, तो हम पर्यावरण अध्ययन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे, जिससे क्या है, जो बच्चे हैं रुचि लेंगे, वो बोर नहीं होंगे उसमें, और विषय को तत्काल बदलेंगे, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका क्या है, करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों को के चित्रों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है। अवलोकन का विकास करना, ऑब्जर्वेशन। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, यानी कि क्लासिफिकेशन स्किल डेवलप करना। डेटा संग्रह का विकास करना, हम डेटा संग्रह नहीं करेंगे। तो क्या है, ए बी सी किस में है? ऑप्शन बी में
करेक्ट आंसर है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147, प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया। अगर ऐसा बोला जाएगा कि कौन से ध्रुवों की ओर ओजोन छिद्र, तब आएगा दक्षिण ध्रुव। लेकिन प्रथम ओजोन छिद्र कहां पर पाया गया? अंटार्कटिका के ऊपर। और जो दक्षिण ध्रुव है अंटार्कटिका के ऊपर क्या एक बिंदु मात्र है। ठीक है, तो कहां पे पाया गया? अंटार्कटिका के ऊपर और कहां? वायुमंडल में, समताप मंडल जो है, ठीक है, उस लेयर में क्या पाया गया? प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है फोटोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, फोटोमीटर, इनमें से कुछ नहीं। तो किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। और बैरोमीटर से वायु दाब। बैरोमीटर से वायु दाब क्या मापा जाएगा? वायु दाब। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? अब देखो, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी मतलब जल प्रदूषण उतना कम है, और जितनी कम होगी जल प्रदूषण उतना अधिक है। तो ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन, क्लोरीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जल को उपचारित करने के लिए। आपने देखा होगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो डाला जाता है उसमें क्या है? क्लोरीन होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? वन, रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है समुद्र है। अगर आप भी डेली हमारे इस लेक्चर को देख रहे होगे एनवायरनमेंट का, ठीक है, तो आपने भी पाया होगा कि कितने रिपीट हो रहे हैं? 10 से 12 मिनिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 10 से 12 मिनिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि सारे ही रिपीट हो रहे हैं। और इसका पैटर्न मैंने बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया है कि सबसे पहले जो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, जितने ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब से? 2019 से 2025 तक, जितने टॉपिक में से जितने ये क्वेश्चन पूछे गए, ये टॉपिक क्या है, मैं 1 बाय 1 अपने जो हमारा जो सार्थक कोचिंग सेंटर का ऐप है उसमें करा दूंगा, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर फिर पूछेगा भी। और रही बात पर्यावरण की, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, वो मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि नाइट्रेट की कितनी मात्रा से ऊपर और कितनी मात्रा क्या परमिसिबल लिमिट है, अगर वो भी पूछा जाए, क्योंकि डेप्थ में अभी पूछा गया है। 2019 का पेपर है उसमें बात की गई थी किसकी? फ्लोराइड की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट की। ठीक है, ऐसे ही मैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी, ठीक है, मात्राएं हैं वो मैं बता दूंगा आपको सारी की सारी। ठीक है, अब जैसे कि इसमें पढ़ाने का जो पैटर्न रहेगा, पढ़ाने का पैटर्न रहेगा, आज हमने एक चैप्टर फिनिश करा, फर्स्ट चैप्टर के फिनिश के करने के बाद, ठीक है, उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से घुमा के पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे उसी दिन चैप्टर के एंड में 10 से 15 मिनट के बाद मैं बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट चैप्टर से पहले फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन, ताकि चीज़ें टिप्स पे याद रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले फर्स्ट चैप्टर के क्या है, रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे और टिप्स पे चीज़ें याद करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर यही प्रोसेस क्या है, चलता रहेगा। यही प्रोसेस क्या है, चलता रहेगा। और उससे हमें क्या है, विद हेडिंग, विद डेटा, जैसे कि अगर बात की जाए फ्लोराइड की बात करी मैंने, ठीक है, या फिर मछलियों को जीवित होने के लिए
कितनी डिजोल्ड ऑक्सीजन जरूरी है, अगर उससे कम हो जाती है तो क्या मछलियाँ मर जाती है। ठीक है, तो वो सारी बातें हमें क्या टिप्स पे याद रहेगी, और जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जिन्होंने खोज की है, ठीक है, वो चीज़ें भी हमें टिप्स पे याद रहेगी। तभी हमारा क्या पेपर में आउट ऑफ 30 में से 30 मार्क्स क्या स्कोर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, स्कोर हो सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करूँगा मैं, तो उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि अभी क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ये था ना क्वेश्चन आपका, ये क्रिएटिविटी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड डेटा कलेक्शन नहीं है इसमें से। ठीक है, तो ये सारे में इसी तरीके से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो मुझे पता है कि कैसे मैंने इसको फिनिश करना है, कैसे मैंने इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, ताकि आउट ऑफ 30 में से आउट ऑफ 30 स्कोर हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अब आपकी फर्स्ट डेमो क्लास में। हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का की जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो सीरीज थी वो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। अब मिलेंगे ऐप पर, हमारे जो सारथी कोचिंग सेंटर का ऐप है उसमें जो बैच है उस पर मिलेंगे। धन्यवाद।